आज हम देख रहे हैं टांगों में सूजन आना, टांगों की नसों में सूजन आना, कैसे बढ़ते बढ़ते टांगों में क्लॉट हो जाना, बढ़ते बढ़ते कैसे हार्ट तक जा सकता है या लंग्स तक जा सकता है या ब्रेन तक जा सकता है, जो आगे चल के हमें हार्ट अटैक, लंग अटैक या ब्रेन अटैक का कारण बन सकता है। हमारे शरीर में दो तरीके की नसें होती हैं। एक जो दिल से धड़कन से पैर तक जाती हैं, जिन्हें हम आर्टरीज कहते हैं। दूसरी जो पैरों से ब्लड वापस लेकर आती हार्ट तक, जिनको हम वेन्स कहते हैं। नॉर्मली जब हम काम कर रहे होते हैं, पूरा दिन खड़े रहते हैं, तो वेन्स का काम होता है ब्लड को पैरों से लेके हार्ट तक वापस लेके जाना। वो तभी हम लेके जा सकते हैं वेन्स में, क्योंकि उसमें वेल्व्स होते हैं। इसमें हम सारी नसें देख पा रहे हैं, जिसमें ब्लड फ्लो कैसे ऊपर से नीचे ब्लड जो हार्ट से जा रहा है। जो ये नीला रंग ब्लड नज़र आ रहा है, ये हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये पैरों से हार्ट तक वापस ब्लड जा रहा है। और जो हार्ट से हमारे तक वापस आ रहा है पैरों तक, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो रेड ब्लड नज़र आता है वो। सबसे पहले जो सिम्टम्स पता चलते हैं, वो पैरों में या टांगों में स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है। शाम ढलते ढलते लोग कंप्लेंट करते हैं या गृहिणियाँ कंप्लेंट करती हैं कि हमारे पैरों में दर्द होना शुरू हो गया है या पैरों में स्वेलिंग आनी शुरू हो गई है। या जो लोग ऑफिस में जा रहे होते हैं, शाम तक कहते हैं कि हमारे पैरों में भारीपन आना शुरू हो गया है। ये सबसे पहला सिम्टम है जो आपको बताता है कि नसें कमज़ोर होनी शुरू हो गई हैं या ब्लड फ्लो वापस नहीं जा पा रहा है। जब ब्लड फ्लो वापस नहीं जा पाता, तो पैरों के नीचे वाले हिस्से में ब्लड पड़ा पड़ा उसका सारा पानी निकल जाता है, तो साथ वाले टिश्यूज़ में आ जाता है, तो पैरों में स्वेलिंग आ जाती है। और बहुत लोग महसूस करते होंगे जब रात को आके वो या तो गर्म पानी में या नमक वाले पानी में पैर डालते हैं, तो उनको थोड़ा रिलीफ महसूस होता है। इस केस में क्योंकि ब्लड वापस नहीं जा पा रहा, या तो आप टांगे ऊपर करके बैठ जाइए या टांगे दीवार के सहारे लगा लीजिए, जिससे ब्लड फ्लो वापस जाए। उससे थोड़ा उनको रिलीफ मिलेगा। लेकिन अगर बहुत देर तक अगर ब्लड वहाँ जमा रह गया, तो ब्लड क्लॉट हो जाता है। क्लॉट का मतलब जैसे दूध का दही जम जाता है, वैसे ब्लड जम जाता है। और एक बार अगर ब्लड जम गया और उसका क्लॉट बन गया, तो उसको वापस ब्लड में कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल है। वो धीरे धीरे वही ब्लड क्लॉट बढ़ता बढ़ता पैरों से होता हुआ घुटने से ऊपर, थाई से, जांघ से होते हुए पेट में पहुंच जाता है। पेट से ऊपर आपके फेफड़े तक पहुंच सकता है, फेफड़े से हार्ट तक पहुंच सकता है, हार्ट से ब्रेन तक पहुंच सकता है। तो जहाँ जहाँ क्लॉट जाके फंस गया, वो वहीं जाके वो वहाँ का अटैक क्रिएट कर देगा, जैसे हार्ट अटैक, लंग अटैक या ब्रेन अटैक। अगर लंग्स में फंस गया तो लंग अटैक कर देगा और सांस लेने में मरीज़ को दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। अगर ब्रेन में क्लॉट चला गया तो पैरालिसिस हो सकता है। हार्ट अटैक का सब लोगों को मालूम है। इससे बचने का क्या तरीका है? सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई करना, मतलब इसको पहचानना कि हमें दिक्कत है ये। उस दिक्कत को जानने के लिए हम करते हैं कलर डॉपलर। कलर डॉपलर मतलब रंगीन अल्ट्रासाउंड। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे कि मुझे टांगों का कलर डॉपलर करवाना है, मतलब मुझे टांगों का रंगीन अल्ट्रासाउंड कराना है जो मेरी नसों की जांच करेगा। दूसरा सवाल डॉक्टर का होगा कि आपको कौन सी नसों की जांच करवानी है, वो जो हार्ट से पैरों तक आती हैं या वो जो पैरों से हार्ट तक जाती हैं। तो जो या तो आर्टरीज या वेन्स जो स्वेलिंग क्रिएट करती हैं, वो ज़्यादातर वेन्स होती हैं। तो ये टेस्ट जो आपको बताएगा वेनस डॉपलर, आपने बोलना है वेनस डॉपलर। वेनस डॉपलर आपको सारी चीज़ें या तो आपके वेल्व्स कमज़ोर हैं वो बताएगा। अगर वेल्व्स कमज़ोर नहीं है, हो सकता है वेन्स में वेरिकोस्टीज बन गई हों या वेरिकोस वेन्स बन गई हों, जैसे वेन्स छल्लेदार बन जाती हैं, ताकि ब्लड बहुत घूम घूम के ऊपर तक पहुंच पाता है, वो ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाता। ये बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। तो उस केस में फिर आपको या तो प्रेशर स्टॉकिंग्स पहननी पड़ती हैं या प्रेशर बैंडेजेस पहननी पड़ती हैं,
ताकि ब्लड वापस जाए। या ये हो सकता है कि बहुत टाइम से ब्लड रुका रहता है, तो आपको जैसे मार्च पास करते हैं, पैरों को मोड़ लिया, सीधा कर लिया, एड़ी पे खड़े हो गए, पंजों पे खड़े हो गए, उस तरीके से आप ब्लड को वापस हार्ट तक लेके जा सकते हैं। ये टेस्ट कहीं भी अवेलेबल होते हैं आपके पास अगर करवाने के लिए आए तो? ये टेस्ट कहीं पे भी हो सकता है, जहाँ पे भी हाई एंड अल्ट्रासाउंड मशीन है जिसमें कलर डॉपलर की फैसिलिटी अवेलेबल है। अगर कोई यहाँ पे आना चाहे तो ये नंबर पे आ सकते अगर यहाँ पे आना चाहें तो आप शिवम डायग्नोस्टिक, डॉक्टर रितेश गर्ग, रेडियोलॉजिस्ट, इनके पास आ सकते हैं। फ़ोन नंबर 9818037005। हैं। थैंक यू।